बीटेक के अभ्यर्थी अगर शिक्षा जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार के द्वारा 2 कोर्स ऑफर किया जाता है, पहला डीएलएड और दूसरा बीएड। अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड होते हैं कि बीटेक के बाद से उनको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए। अगर वर्तमान परिस्थिति में आप किसी से भी सलाह लेंगे तो आपको वह बीएड करने का सुझाव देगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में बीएड कोर्स करने के बाद से आप कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। वहीं डीएलएड कोर्स से आप सिर्फ कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक बनने के योग्य होंगे और इसके अलावा बीईओ जैसे एग्जाम केवल बीएड अभ्यर्थी ही पात्र होते हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बीएड कोर्स के पास ज़्यादा मौके हैं डीएलएड से। इस वजह से कोई भी आपको जब सुझाव देंगे तो वो बीएड करने का ही सुझाव देगा, लेकिन बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सुझाव थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर आप एक इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं तो फिर आपको बीएड में एडमिशन लेने पर कुछ खास लाभ नहीं होगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड में एडमिशन ले चुके हैं और अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सरकारी शिक्षक के लिए आप दोनों कोर्स से पात्र हो जाएंगे, लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए, जिसे टीजीटी बोला जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आपको बीएड अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो पीजीटी, जिसे कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए बीएड कोर्स या फिर डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद सिंपली पीजी किए रहेंगे तब आप पीजीटी यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बन पाएंगे। उसके लिए बीएड और डीएलएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उन्हें विषय शिक्षक या फिर सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो हायरिंग होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग वैकेंसी निकलता है। डीएलएड कोर्स करने के बाद से आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए पात्र हो रहे थे। बीएड कोर्स आप सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि टीजीटी, जिसे कक्षा 9 और 10 बोला जाता है, उसके लिए आप पात्र हो जाएं। लेकिन टीजीटी में जब सब्जेक्ट वाइज हायरिंग होगी तो उस कंडीशन में बीटेक अभ्यर्थियों को किसी भी सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ था जिसके अनुसार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए भी बीटेक छात्र को पात्र नहीं माना गया था टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी में। इस हिसाब से आप गणित विषय से भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर की अलग से हायरिंग नहीं होती है इस विषय की, और केंद्र सरकार में कभी कभी हायरिंग आती है, वो भी बहुत कई सालों के गैप के बाद ये हायरिंग आती है। तो आप देखेंगे कि बीटेक वाले अभ्यर्थी को सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में मौके बहुत ही कम मिलते हैं, या फिर यूँ कह लें कि मिलते ही नहीं हैं उत्तर प्रदेश में। फिर आपका बीएड करने से कोई खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो विषयवार भर्तियां हो रही हैं उसमें तो आप सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे, पात्र ही नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपको बीएड करने का मतलब ही क्या रह गया। अगर आप एक बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ प्राथमिक में ही आपको मौके मिल सकते हैं। इसी वजह से जो बीटेक वाले अभ्यर्थी होते हैं वो प्राइमरी में ज़्यादा जाना उचित मानते हैं अपने लिए, इस वजह से क्योंकि सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में उनकी हायरिंग हो ही नहीं पाती है। तो अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हैं और इस सत्र में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप मेक श्योर कि आप ये कंफर्म हो लीजिएगा कि आप डीएलएड में ही एडमिशन लें। अन्यथा की कंडीशन में पिछले वर्षों में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड में एडमिशन लेकर के वो पछता रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में या तो शामिल नहीं किया जा रहा है या फिर डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जा रही है। और उच्च शिक्षा जहां पर सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में हायरिंग होती है वहां पर बीटेक वाले अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो डीएलएड वाले कोर्स सेफ होता है प्राथमिक के लिए, और इसी के लिए बीटेक वाले अभ्यर्थी ज़्यादा प्रीफर करते हैं डीएलएड कोर्स को। तो अगर आप एक बीटेक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए डीएलएड कोर्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।